सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर कैसा दिख रहा है हमें। लाइक बीटेक में हम देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि सीएससी बहुत बूम पर जा रहा था, राइज पर जा रहा था, लेकिन वही अचानक से हमें भी बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स में फायरिंग भी देखने को मिली। फायरिंग यानी गोली बारूद नहीं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके जॉब से निकाले जाने की। तो इतना ड्रास्टिक चेंज हमें क्यों देखने को मिल रहा है? अचानक से सीएससी में एक बहुत तेज राइज हुआ, अचानक से फिर गिरने लगा, फिर वापस स्टेबल हो। तो ये सारी चीजें चल के आ रही है। इंजीनियरिंग में चक्कर क्या है? तो देखिए, इंजीनियरिंग में पूरा काम होता है टेक्नोलॉजी का। तो जो भी सेक्टर्स ऐसे जहां पर टेक्नोलॉजी अचानक से डेवलप होती है, तो वो जैसे हमने सीएससी देख लिया, अचानक से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रही तो डेवलपमेंट फेज में हमें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो देखे हमने कि हमारे जो सीएससी में जितने भी काम करते हैं, यूजुअल तौर पे मैनेजमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जितने भी आपके लोग हैं वर्कर तौर पे ही देखने को मिलेंगे, जो कुछ ना कुछ डेवलप ही कर रहे हैं। तो यानी कि सीएससी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर खासकर हम बात कर लें तो एक डेवलपिंग फेज पे था। एआईएमएल की भी अगर आज के डेट में बात कर ले तो डेवलपिंग फेज में है और काफी तेज डेवलपमेंट है। तो कोई भी नई कंपनी आ रही है, तेज डेवलपमेंट दिख रहा है। और खासकर अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो ये ऐसा है कि अगर आपको आज के डेट में कुछ कंपनी चालू करना है तो बहुत बड़े मतलब कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट है, अपने स्क्रैच से चालू किया, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो अलग बात है अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ तक अगर बजट है तो उससे और बड़ी चीजें बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहां पर यह है कि एक मेन स्ट्रीम जो कोर सेक्टर बोलते हो, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बजाय इन सभी में नए नए स्टार्टअप्स खोलने काफी आसान हो गए हैं। काफी नई नई कंपनीज आ गई हैं, तो जॉब रोल्स भी काफी नए आए हैं। लेकिन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एआई, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही नेक्स्ट फेज बोल सकते हो, यहां पर काफी सारे इनके जो नीचे वाले जॉब्स थे, जो कि काफी रेपिटेटिव जॉब्स थे, वो सारे जाने चालू हुए हैं। और ये सारे जॉब्स गए भी एआईएमएल से। आपके नॉर्मल जो बोलते हैं कि कोर सेक्टर में मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इनके जॉब्स जल्दी नहीं गए हैं। इनके जॉब्स तब जाएंगे जब हेवी मशीनरीज आएंगे। ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन इनका जॉब जाने का जो स्पीड होता है काफी स्लो होता है। तो जहां रैपिड डेवलपमेंट दिखेगी वहां पे रैपिड चेंज भी हमें देखने को मिलेगा। ये मैं आफ्टर ऑल बताना चाह रहा हूं। जैसे हमने कोरोना के समय में देखा, कोविड-19 सबसे पहले साल हमें देखने को मिला कि बहुत तेज चीजें नहीं आई, धीरे धीरे चढ़ा, फिर धीरे धीरे गिरा। सेकेंड वेव में क्या हुआ, बहुत तेजी से चढ़ा, बहुत तेजी से गिरा। तो कहीं भी पैटर्न देख सकते हो, कहीं पर भी किसी भी चीज में बहुत सडन चेंज अगर दिख रहा है तो वहां मतलब बहुत सडन अगर कुछ दिख रहा है तो बहुत सडन बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं। तो अगर आईटी सेक्टर में बात कर ले, बहुत सडन डेवलपमेंट दिखा, बहुत सडन हायरिंग दिखा, अनप्लैंड हायरिंग्स भी हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत तरीके से चीजें मैनेज नहीं हो पाई और चीजें नीचे एक तरीके से गिरी। बट जैसे जैसे नीचे गिरी, फिर हमने देखा कि अभी भी आईटी बूम में है। हो सकता है आपका वेब डेवलपमेंट वाले वो सारे जॉब रोल्स उतने ना रहे हों, लेकिन आज के डेट में बात कर ले एआईएमएल काफी ज्यादा बूम पे, तो एआईएमएल के लिए कंपनीज हायर कर रही हैं। बट बात वही है कि अगर एआईएमएल के लिए हायर कर रही तो आज से कुछ साल पहले तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एआईएमएल का इतना ट्रेंड नहीं था, लोग कुछ और सीखा करते थे। तो देख लीजिए, सीएससी के सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपको जाना है, एआईएमएल का आज ट्रेंड आया है। यानी कि एआईएमएल अगर खासकर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो काफी एक हाइपर चेंजिंग हमारा एक स्ट्रीम बन जाता है। आज कुछ चल रहा है, कल कुछ चल रहा है। इवन जॉब लेने के बाद भी हो सकता है आपने जॉब किसी सेगमेंट में लिया था और स्ट्रीम धीरे धीरे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही सही, लेकिन कभी एआईएमएल में चले गए, कभी कुछ और। एआईएमएल का भी हो सकता है एक डेवलप वर्जन कुछ और नेक्स्ट वर्जन होकर आए, या फिर एआईएमएल में ही जो अपडेट्स आते हैं उस पर आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये है फ्यूचर इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग प्योर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी उस तरीके से चीजों को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहां आपका बीकॉम का डिग्री नहीं चल रहा कि आपका जो भी फाइनेंस के जो बेसिक रूल्स है वही सारी चीजें रहेंगी। तो एक बार हमने बीकॉम कर लिया, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेम हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस हाइपर चेंजिंग है। खासकर बात कर लो आईटी सेक्टर में, आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी तेजी से डेवलपमेंट्स आपके हो रहे हैं। खासकर अगर हम बात कर ले, अगर आपका एआईएमएल में अगर हम इतना ध्यान दे रहे हैं, तो एआईएमएल के लिए हमें जरूरत पड़ती है आपके चिप्स की, सेमीकंडक्टर चिप्स की। जहां पर कहां आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसे बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो अगला जो जितना मुझे लग रहा है बूम आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सेगमेंट होने वाला है जो जब तक मतलब एआईएमएल ही नहीं, जहां पर भी हमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, जो कि एआईएमएल में देखिए, एआईएमएल बेसिकली क्या है, बहुत सारे डेटा पर काम करता है। अभी आज के डेट में इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर सेक्टर में वो बूम देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस प्रकार के इंडस्ट्रीज आज के डेट में इंडिया में है ही नहीं, और वो बूम अभी आया भी नहीं। एआईएमएल से आएगा वो, जितना मुझे लग रहा है। एआईएमएल में अभी क्या होने वाला है, एआईएमएल में बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है, अब डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। अब आज की डेट में हमारे एआईएमएल मॉडल्स ऑलरेडी बहुत एडवांस हैं, लेकिन जो हमने टारगेट किया है
जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी काफी ज्यादा सरपास कर जाए, उसके लिए बहुत हेवी डेटा की जरूरत पड़ेगी। और जब डेटा अगर मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा है, 2x से 3x हुआ, तो आपके जो प्रोसेसिंग स्पीड होने चाहिए वो 2x से 3x नहीं होंगे, वो आपके एक्सपोनेंशियल पावर से बढ़ते हैं, क्योंकि आपके जो डेटा सेट्स में आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपके जितने नेटवर्क्स बनेंगे आपस में, वो सारे आपके बहुत ज्यादा होते हैं। अब ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हो सकता है मुझसे ज्यादा बेटर समझा सके, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, थोड़ा हो सकता है टेक्निकल टर्म्स में भी चले जाओ, बट एक इंजीनियरिंग कॉलेज का चैनल है तो ये सारी चीजें चलती हैं, एक बढ़िया कल्चर डेवलप हो रहा होगा। बट थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उस आइडिया के बेसिस पे बता रहा हूं कि जितना ज्यादा डेटा, प्रोसेसिंग उतना कॉम्प्लेक्स होता है, और प्रोसेसिंग को अगर फास्ट करना है तो हमें और एक हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें और ज्यादा रिसर्चेस होंगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी। तो अभी हम बस इलेक्ट्रॉनिक्स के बोल सकते हैं शुरुआती फेज में हैं। जैसे आईटी सेक्टर का एक शुरुआती फेज था, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरुआती फेज में हैं। तो खैर चलिए, ये तो हमारा कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेगमेंट हो गया। मैकेनिकल सिविल इन सभी का क्या होने वाला है, तो इन सब का भी वही होने वाला है। जिस समय अगर आपको दिखा कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आपके चेंजेस आने चालू हुए हैं, उस समय आपका यहां पर भी लोगों को खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। चीज है यहां पे अपग्रेड करने का, जितने तेजी से अपग्रेड करोगे, जितना तेजी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, खुद को अपग्रेड करना होगा। अगर खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो नए नए बंदे बैठे हैं, जो कि देख ही रहे हो बीटेक में कई सारे, मतलब इतने सारे लोग भर गए हैं जो कम सैलरी पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, कंपनी कोई दिक्कत नहीं, आपको निकाल के कम सैलरी पे मतलब नए बंदे को लेकर आ सके। बट अगेन ये इतना भी आसान नहीं होता कि किसी को भी निकाल दे, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस भी है। नए बंदे को ट्रेनिंग भी देना होता है, नए बंदे को हायर करने में भी बहुत रिस्क होता है दोस्त। ऐसा नहीं होता कि नए बंदे हायर कर लिए हमने कम सैलरी पे तो बढ़िया हो गया। उसे ट्रेनिंग दोगे, हो सकता है ट्रेनिंग के बाद वो छोड़कर चला जाए, ट्रेनिंग के ऊपर आपके पैसे खर्चे हो गए। तो ये सारी चीजें भी कंपनीज देखती, तो इतना आसान नहीं होता किसी को भी निकाल दे। जितना हम टीवी में देखते हैं, आपके सीरियल्स में देखते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो तुरंत निकाल दिया जाएगा, इतना आसानी से नहीं होता निकालना। आपके बहुत सारे लेबर लॉज भी होते, बहुत सारी चीजें होती हैं इधर। जितना तो मुझे खुद को भी आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, क्योंकि लेबर लॉ के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें बहुत होती है, और कॉर्पोरेट में जो है उन्हें ज्यादा बेटर आइडिया होगा, लेकिन कुछ एक आइडिया तो हमें भी होता है, तो उस हिसाब से बता पा रहा हूं। लेकिन आज के डेट में अगर प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल सिविल जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं पे चीजें चल रही हैं। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से। आपके जितने आईटी सेक्टर में देख रहे हो और जो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, वो सारी चीजें आपके मैकेनिकल सिविल आपके इन सभी ब्रांचेस में उतना देखने को नहीं मिलता। जहां देखने को मिलेगा वहां अपग्रेड करना पड़ेगा, और उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होगी। लेकिन इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन इंजीनियरिंग खत्म हो गया, उस दिन सोच सकते हो कि आज जो हम फैन देख रहे हैं, आज जो बल्ब देख रहे हैं, आज से 10 साल 20 साल पहले सेम इस टेक्नोलॉजी के नहीं हुआ करते थे। तो जिस दिन आपने टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर दिया, आज से 100 साल बाद भी यही सारी चीजें होंगी, जो कि इमेजिन कर पाना ही इम्पॉसिबल है। आज के डेट में भी आपने फैक्ट्री सेटअप किए तो परफेक्ट फैक्ट्री नहीं है हमारे पास, उसके ऊपर उसको अपग्रेड किया जा रहा है। एफिशिएंसी 100% कभी मीट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसे हम आइडियल केस कहते हैं, और रियल केस में 100% नहीं हो सकता। आप 99.9999 करके चले जाओ, लेकिन 100% नहीं हो सकता, ठीक है। और हम तब तक काम करेंगे टेक्नोलॉजी में, अगर एक मशीन बन भी गया है, चलिए बहुत ज्यादा हमें कुछ एक नया डिवाइस नहीं बनाना, लेकिन उसी डिवाइस पे हम तब तक नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं जब तक कि वो 100% एफिशिएंसी के क्लोज ना पहुंचे, अप्रोच ना करे। याद रखिएगा, 100% को टच करना और 100% को अप्रोच करना दोनों अलग चीजें हैं। 100% टच करना मतलब 100% पे पहुंच गए, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन 100% तक अप्रोच तो कर सकते हैं। इससे हमारा कॉस्ट कटिंग कम होता है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। और सोचने में इम्पॉसिबल लग रहा है यार, जो टेक्नोलॉजी आज है 100 साल बाद भी वही होगा, तो ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। हर कंपनी चाहती है हम अपने कस्टमर को और चीजें बेटर दे, रिसर्च होंगी, नए टेक्नोलॉजी पे काम होगा, तो टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगा। जरूरत है आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।